गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा इस सीरीज का लेक्चर नंबर 3। प्रीवियस क्लास में सेल के बारे में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सब कुछ थ्योरेटिकली हम लोग डील कर चुके हैं बेटा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। बेसिक कॉन्सेप्ट सर बिल्कुल क्लियर है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है सर। अब हम लोग आज चलेंगे बेटा डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स पे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डील कर चुके हैं हम, लगभग 1 से 1.5 क्लास में वही चल रहा है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, किसके क्रॉस क्या, ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन जब तक प्रॉब्लम नहीं करेंगे तब तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही नहीं है बेटा। तो हम लोग आज प्रॉब्लम करते हैं, कम से कम 10 न्यूमेरिकल यहाँ पे करेंगे, और इस 10 न्यूमेरिकल से बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, शॉर्ट सर्किट सेल क्या है, डिस्चार्जिंग सेल क्या है, चार्जिंग सेल क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा। तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, फॉर ड्राइविंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फॉर 5 मिनट्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट 900 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन, फाइंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सोर्स इन द सर्किट। ठीक है बेटा। चलिए, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, याद है सर? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला होता था वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू। ठीक है सर, यही होता था फॉर्मूला। एक पूरा का पूरा साइकिल घुमाने में, एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक जाने में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता था सर वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो वर्क डन दिया है बेटा, यस सर दिया हुआ है। कितना है बेटा वर्क डन? 900 जूल। क्यू दिया हुआ है कूलम, नहीं सर आई दिया हुआ है। आई कितना दिया हुआ बेटा? 3 एम्पियर। सर आई दिया हुआ है 3 एम्पियर। और टाइम कितना दिया है? 5 मिनट्स। टाइम दिया है 5 मिनट्स, मतलब 5 × 60, मतलब कितना हो गया बेटा? 300 सेकेंड। तो क्या होता है I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? Q डिवाइडेड बाई T। इसलिए Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू T। I इज इक्वल टू 3 और टाइम हो गया बेटा 300। इट मीन्स दैट 900 कूलम। क्यों निकाल ले बेटा? 900 कूलम। तो क्या हो गया? जूल यहाँ पे हो गया 900 जूल, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा? 900 कूलम। इट मीन्स दैट 1 वोल्ट। मीन्स इसके क्रॉस EMF कितना आएगा सर? EMF ऑफ द सोर्स इन द सर्किट कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट आ जाएगा बेटा। एकदम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था सर, आराम से कर दिए। अच्छा, प्रीवियस क्लास में हम बोले थे कि ग्राफ को डील करेंगे, जगह नहीं होने के कारण बेटा ग्राफ इसके बाद आपको बता देंगे। सिंपल सा 2-3 ग्राफ है, उसको भी डील कर लेंगे। आराम से सॉल्यूशन समझ में आ गया बेटा? यही इसका सॉल्यूशन था, फार्मूला बेस्ड था, कर लीजिएगा इसको। फार्मूला बेस्ड था सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास स्पेस भी मिल जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए बेटा। ज़्यादातर डील करिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट से ही इसको बना दें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए देखते हैं बेटा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। अ सेल हैज एन EMF ऑफ 5 वोल्ट। सेल का EMF कितना है बेटा आपके पास? 5 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बेटा? 1 ओम है। इट्स टर्मिनल आर ज्वाइंट थ्रू अ 9 ओम रजिस्टर। मतलब कैपिटल आर कितना हो गया बेटा आपका? 9 ओम रजिस्टर हो गया। कैलकुलेट PD पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल। मतलब आपसे V पूछ रहा है। जब तक आपको चार्जिंग डिस्चार्जिंग सेल के बारे में कोई आइडिया ना हो, तो आपको प्रीवियस क्लास में भी बताए थे बेटा कि 90% हम लोग डील करते हैं डिस्चार्जिंग सेल को। अगर कुछ भी नहीं दिया है, आप डिस्चार्जिंग सेल लेकर के चलिएगा। अगर उसको स्पेशल मेंशन करना होगा कि चार्जिंग करना है, तो वो ऑलरेडी क्वेश्चन में बता देगा कि ये चार्जिंग सेल का प्रॉब्लम है। सर बात समझ में आ गया? तो V निकालना है बेटा। V क्या होता है? हमेशा EMF से कम होता है। EMF माइनस IR, ये तो ऑलरेडी डील कर चुके हैं। EMF बराबर होता है V प्लस IR। तो V बराबर क्या हो जाएगा? EMF माइनस IR। EMF कितना हो गया बेटा? 5 माइनस I। अरे सर आई तो हमको पता ही नहीं है, आई कैसे निकालेंगे? आई आराम से निकाल सकते हैं बेटा। आई बराबर क्या होगा? EMF डिवाइडेड बाई R प्लस R। टोटल करंट बराबर क्या होगा? टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। कितना दिया हुआ है बेटा? 5। EMF कितना दिया हुआ है? 5। R कितना दिया हुआ है? 9। स्मॉल r कितना है? 1। मतलब 9 + 1 10। मतलब ये कितना हो गया बेटा? 0.5 एम्पियर या 1/2 एम्पियर। चलो सर,
आई कितना हो गया 1/2 इंटू आर का वैल्यू कितना हो गया 1, मतलब 5 माइनस 0.5 इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया बेटा 4.5 वोल्ट आंसर आ गया 4.5 वोल्ट। इसका हम लोग फिगर भी बहुत आसानी से बना सकते थे, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं था फिगर बनाने का, इसलिए ज़्यादा कोई हेडेक नहीं लिए। क्या था बेटा, अ सेल हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस, ये देखिए बेटा ये इस तरीके से है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ऊपर से ये क्या हो गया बेटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया बेटा 5 वोल्ट, ये क्या हो गया 1 ओम और ये क्या हो गया 9 ओम। तो क्या पूछ रहा है, सेल हैज एन ईएमएफ 5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, इट्स टर्मिनल आर ज्वाइंट थ्रू ए नॉन, इसका टर्मिनल ज्वाइन किया, इसी टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछ रहा था ये। तो सर कुछ नहीं, आई जैसे पता हो गया 1/2 तो इसके थ्रू निकाल दो ना बेटा। अगर आई पता हो गया तो क्या हो जाएगा, इधर से इधर जाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, अगर ऐसे भी निकालना है इसके क्रॉस क्या हो जाएगा, अगर ये हो गया ए ये हो गया बी तो क्या हो जाएगा बेटा वी ए -5 माइनस, अब एक इधर वाला डायरेक्शन में पॉजिटिव से निकला होगा तो माइनस नहीं होगा, क्या हो जाएगा बेटा, हम ऐसे जा रहे हैं और करंट आपका ऐसे आ जा रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस आई इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा वी बी, और ये वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा बेटा 5 तो इधर चला गया 5 माइनस आई आर, मतलब 5 आई कितना हो गया 1/2 और आर कितना था 1, मतलब 5 माइनस 0.5 मतलब कितना आंसर आ गया 4.5 वोल्ट। कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे फिगर बना के कर लीजिए या बिना फिगर बना के करना है तो आराम से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था इसलिए इसमें ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगा हम लोगों को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो बेटा, फाइंड रीडिंग ऑफ अ मीटर। क्या बोल रहा है कि रीडिंग कितना देगा अ मीटर और वोल्ट मीटर रीडिंग कितना देगा, मतलब उसी के क्रॉस सब कुछ आपको निकालना होगा, वोल्टेज और करंट। ट्राई कर लीजिए बेटा, एक बार खुद से ट्राई करिए, अटेम्प्ट कर लीजिए क्वेश्चन को। चलिए अब हम करते हैं, चलिए हो गया अटेम्प्ट आपका। चलिए फाइंड रीडिंग एंड वोल्ट मीटर, फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड अ मीटर। चलो बेटा ये देखिए इसके क्रॉस वोल्ट मीटर क्या होगा और इसके क्रॉस करंट कितना जाएगा, करंट कितना फ्लो होगा, आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं सर, आराम से निकाल सकते हैं। टोटल ईएमएफ टोटल आपका कितना दे दिया है बेटा यहाँ पे, और अगर मान लेते हैं अगर आपको क्रिचॉफ लगाना है तो क्रिचॉफ भी लगा सकते हो। सिंपल आई के लिए देखिए बेटा, यहाँ से आई निकाल दो, यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, फिर इसके बाद इसके तो क्रॉस आपको वोल्टेज मेजर कर रहा है, मतलब 2 तार के क्रॉस, तो आई कितना हो जाएगा सर, आई बराबर, चलिए सर केसीएल केवीएल लगाते हैं। देखो बेटा यहाँ से लगाना शुरू करते हैं, आई गया मतलब -4 इंटू आई, -4 इंटू आई, इधर जाएगा मतलब कितना हो जाएगा -2 इंटू आई, -2 इंटू आई प्लस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, इसलिए 4i प्लस 2i इज इक्वल टू 12, इसलिए 12 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ जाएगा बेटा 2 एम्पियर का करंट, मतलब आई का वैल्यू कितना हो गया बेटा 2 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा। तो अमीटर कितना रीडिंग दे देगा बेटा आपको 2 एम्पियर का रीडिंग दे देगा। सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कितना दे देगा बेटा 2 एम्पियर का। अब देखो बेटा इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है VA और VB, VA और VB, VA से VB जाने का 2 रास्ता होगा, ये भी रास्ता से जा सकते हैं सर, ये भी रास्ता से जा सकते हैं। पहले ये वाला रास्ता से चल रहा है बेटा, ये बड़े वाला रास्ता से चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा VA, देखते जाओगे बेटा VA गए, आई कितना है बेटा 2 और ये कितना है 4, मतलब कितना हो जाएगा -8, 2 एम्पियर और 4 कितना हो गया -8, इधर गए। अब इधर इसके क्रॉस कितना हो जाएगा सर, इसके एक क्रॉस हो जाएगा, ये 2 ओम है ना, तो ये 4 दूनी 8 हो गया और ये कितना हो गया सर -4। अच्छा आपको बी के ही लो, इसके अंदर आपको जाना ही नहीं, VA माइनस VB निकालना, देख लीजिए आपको अंदर जाने का जरूरत ही नहीं है, VA माइनस VB, ये वोल्ट मीटर किसका रीडिंग देगा बेटा VA माइनस VB का रीडिंग देगा। तो देखो तो VA यहाँ से गए यहीं तक रुक गए, तो कितना हो गया बेटा VB, इट मीन्स दैट VA माइनस VB इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 8 वोल्ट, मतलब आपका जो वोल्ट मीटर है वो कितना रीडिंग देगा 8 वोल्ट। सर हमको लंबा रास्ता से नहीं जाना है, आप यहाँ से चलिए और यहीं तक पहुंच जाइए, मतलब ये वाला रास्ता को अपनाइए। आ जाओ बेटा VA, अब देखो बेटा हाइयर टर्मिनल से लोअर जा रहे हैं, मतलब -12
-12 और इसमें करंट कितना बह रहा था बेटा 2 एम्पियर का। देखो ना 2 एम्पियर का 2 × 2 4, लेकिन देखो बेटा करंट ऐसे आ रहा और आप जस्ट ऑपोजिट जा रहे हैं, इट मीन्स दैट +4 और यहाँ कहाँ पहुँच गया बेटा VB। जब VB पहुँच गया तो अब देखिए क्या हो गया, VA -8 बराबर VB आ गया ना बेटा। पहले वाला जो आंसर था VA - VB बराबर कितना हो गया बेटा 8 वोल्ट। सेम आंसर आएगा। कॉन्सेप्ट जब सेम है तो आंसर भी सेम ही आएगा, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वोल्ट मीटर भी अपना रीडिंग बता दिया और अमीटर भी अपना रीडिंग बता दिया। ये क्वेश्चन होमवर्क था बच्चा वाला, ये पूछ रहा है कि एमीटर कितना रीडिंग देगा। सर I बराबर कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 9 + 1 10, तो कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर। हमको हंसी इसलिए आया कि कुछ प्रीवियस ईयर पढ़ा रहे थे तो एक बच्चा रात में फ़ोन किया कि सर एक प्रॉब्लम बहुत दिक्कत कर रहा है, तो अभी पूछ ले कि सर कल पूछ ले। उसी को हम बताया कि बेटा अच्छा देख लो, अगर क्वेश्चन हो सके तो सेंड कर दो, अभी हम देख लेते हैं। यही क्वेश्चन सेंड किया था जिसमें उसको काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा था। बोला कि सर बहुत अटेम्प्ट लिए हैं, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट लिए, तो क्लास अगर मिस करोगे बेटा, सोचोगे कि डायरेक्टली न्यूमेरिकल बन जाए तो वो कभी पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक आध दो फार्मूला से आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर पढ़िए। खासकर IIT एडवांस वगैरह या नीट भी क्वेश्चन फंसा देगा, तो कहाँ 4 कहाँ -1, पूरा खेल बिगड़ जाता है बेटा। चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करें बेटा। व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड टू 1 ओम रेजिस्टेंस 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। 1 ओम का रेजिस्टेंस है और 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा सर्किट से, तो सर्किट बनाते हैं बेटा। हालांकि इससे अच्छा क्वेश्चन पहले ये भी हम लोग कर सकते थे, इसको भी देख लो। इसको हालांकि बोलोगे तो इसको होमवर्क कर देंगे, पहले इसको कर लो बेटा, इसको होमवर्क में हम कर देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ये इसको पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 नंबर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सेल इज 1.8 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना हो गया बेटा 1.8 वोल्ट। 1.8 वोल्ट व्हेन करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम इट। जब आप इससे करंट कितना ले रहे हैं बेटा 0.5 एम्पियर का करंट ले रहे हैं, 0.5 एम्पियर का करंट ले रहा है, तो EMF बराबर कितना हो जाएगा 1.8 प्लस I कितना हो गया बेटा 0.5 × R। इक्वेशन 1 बना करके बैठ गए। चलिए दूसरा बार क्या बोल रहा है बेटा, द पोटेंशियल डिफरेंस फॉल्स टू, अब गिर जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा जब आप करंट देखो बेटा बढ़ा लो, है ना। पहले करंट कितना था 0.5, तो 1.8, अब कितना हो गया सर 1.6 वोल्ट। ऑब्वियसली है करंट आपने बढ़ा लिया होगा, तो EMF बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1.6 + 1 × R। कोई दिक्कत नहीं है। 1 एम्पियर इज डाउन, फाइंड EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। बोल रहा है EMF निकालिए और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालिए। क्या करेंगे बेटा सर दोनों इक्वेशन को सर आप घटा दीजिए, दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए, माइनस 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 खत्म। 1 में से 8 जाएगा 0.6, मतलब कितना बचेगा बेटा 0.2, और 0.5 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा बेटा 0.5 × R। इट मीन्स दैट R बराबर कितना हो गया 0.2 डिवाइडेड बाई 0.5, खत्म हो गया बेटा, और ये कितना हो गया 0.4 ओम। मतलब स्मॉल r का वैल्यू कितना आ गया बेटा, स्मॉल r का वैल्यू आ गया 0.4 ओम। अब आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, EMF भी पूछ रहा और इंटरनल रेजिस्टेंस भी पूछ रहा, तो EMF कितना हो जाएगा सर, EMF हो गया 1.8 प्लस 0.5 इंटू कितना हो गया बेटा 0.4, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1.2 प्लस 0.5 × 0.4 कितना हो गया 0.2। इट मीन्स दैट कितना हो गया 2 वोल्ट। 2 वोल्ट हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये डायरेक्टली इसमें बोल सकते थे 1.6 + 1 × 0.4, ये कितना हो गया बेटा 2 वोल्ट। बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है और बहुत आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक होमवर्क देने वाले थे कि 50 वोल्ट पे 11 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, जब वोल्टेज आप बढ़ा लीजिएगा तो ऑब्वियसली है करंट कम हो जाएगा, तो 50 वोल्ट पे 11 तो 60 वोल्ट पे 1, तो EMF बताइए और इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए। आराम से होमवर्क हो जाएगा। क्या करोगे E बराबर 50 प्लस IR 11 × R, फिर EMF बराबर कितना हो जाएगा 60
प्लस 1 इंटू आर, दोनों को घटा दो बेटा, जब घटाओगे तो -10 बराबर कितना हो जाएगा, ये घटाओगे तो 10R, मतलब 10 इज इक्वल टू 10R, इसलिए R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1 ओम, और R जैसे 1 ओम पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 61 वोल्ट। ये सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, ये इसको भी आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन इसलिए आपको कर रहा है। ये क्या बोला, व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड टू 1 ओम, 1 ओम रजिस्टेंस के साथ अगर कनेक्ट होता है तो 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। 1 ओम का कर दीजिए बेटा और 1 एम्पियर का करंट फ्लो करा दीजिए, ईएमएफ वही रहने दीजिएगा। जब 3 ओम का रेजिस्टेंस फ्लो होता है तो कितना करंट हो जाता है, 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्या होगा, आराम से कर सकते हो कि नहीं, अगर लो करना है तो कर भी देते हैं। कितना हो रहा है बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, चलिए पहला का ईएमएफ कितना हो जाएगा सर, ईएमएफ कितना हो जाएगा इसका सर, ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, V माइनस इंटू IR। तो क्या बोला बेटा, व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड टू 1 ओम रेजिस्टेंस, जैसे ही सेल को कनेक्ट किया जाता है 1 ओम रेजिस्टेंस के साथ 1 एम्पियर का करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। देखो बेटा बना रहे हैं, देख लीजिए बना रहे हैं हम सब कुछ। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये आपका ईएमएफ हो गया, और कितना ओम के साथ कर रहे हैं, 1 ओम के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और कितना है स्मॉल आर रेजिस्टेंस है, तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, 1 एम्पियर का करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आई बराबर क्या हो जाएगा, ईएमएफ डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर। आई बराबर क्या हो गया, ईएमएफ डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर। अच्छा इसको हटा के करें, चलो 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 कर ही देते हैं बेटा, कर ही देते हैं क्वेश्चन। अब मेरे को आदत ही नहीं है कि बच्चे को होमवर्क दे करके छोड़े, जबकि ये बैड हैबिट है मेरा। अच्छा गुड हैबिट ये अपने आप हो सकता है जब आप पॉज लेकर के खुद से ट्राई कर लीजिए। क्या बोलना चाह रहा है बेटा कि ये आप किसके साथ कनेक्ट किए, 1 ओम के साथ कनेक्ट किए, इस वाले क्वेश्चन को, व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड टू 1 ओम रेजिस्टेंस, ईएमएफ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है सर, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो आई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, आर प्लस आर, मतलब वाई 1 प्लस आर हो जाएगा, और आई कितना दिया हुआ है सर, 1 एम्पियर दिया हुआ है। एक इक्वेशन आपका बन करके रेडी हो गया। और दूसरा इक्वेशन क्या बोला है, व्हेन 3 ओम रेजिस्टेंस, जब 3 ओम के साथ रेजिस्टेंस करोगे तो करंट कितना आ जा रहा है बेटा, 0.5, मतलब आई बराबर फिर से आर प्लस आर, तो आई कितना हो गया बेटा 0.5 बराबर ईएमएफ आर, आर कितना है रेजिस्टेंस को ऐड किए हैं 3 प्लस आर हो गया। एक दूसरा इक्वेशन, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं, चलिए करना है तो करके देख लेते हैं। कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा सर ईएमएफ इज इक्वल टू, यहाँ पे ईएमएफ कितना हो जाएगा 1 प्लस आर, ईएमएफ बराबर कितना हो गया 1 प्लस आर। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 0.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा 1.5 प्लस 1.5 प्लस कितना हो जाएगा 0.5 इंटू आर, 0.5 इंटू आर, और ये ईएमएफ का वैल्यू पहले से निकाल के बैठे हैं बेटा 1 प्लस आर। तो ये बताइए कितना हो जाएगा सर, 1.5 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा सर 0.5, और इधर कितना हो जाएगा r माइनस 0.5 आर, तो क्या हो जाएगा 0.5 आर, इसलिए r बराबर हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5, मतलब 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस लग गया। कोई दिक्कत नहीं है, 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस आप लगा दीजिए, ठीक है बेटा। ईएमएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, ईएमएफ का वैल्यू बताइए, 1 प्लस आर मतलब कितना हो गया 2 वोल्ट। ई देखिए ना, ऊपर से देखिए 2 वोल्ट, और ऐसे भी देखिए सर वेरीफाई करना है तो ये भी देखिए, आप देखो बेटा अब फाइनल आंसर लिख रहे हैं, ये 2 वोल्ट हो गया और ये 1 ओम हो गया, ये 2 वोल्ट हो गया, ये 1 ओम हो गया। तो अगर कोई पूछेगा आई कितना हो गया सर, टोटल वोल्ट कितना हो गया 2, और रेजिस्टेंस कितना हो गया R प्लस आर मतलब 2। देखो तो बेटा 1 एम्पियर का करंट फ्लो होना शुरू हो गया कि नहीं, समझ में आ गया होगा चीज़ें। ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया, सब आसान क्वेश्चन था, लेकिन एक बार कराना जरूरी होता है ताकि आपको पता रहे कि किस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब इसके बाद अच्छे क्वेश्चन उधर भी है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा, ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, अ 10 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज चार्ज्ड बाय 200 वोल्ट। देखिए आ गया, अब चार्जिंग वाला केस आ गया बेटा। 10 वोल्ट का बैटरी को जिसका नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है इज चार्ज बाय 200 वोल्ट।
मतलब सर यहाँ पे हो गया आपका 200 वोल्ट हो गया। और इसको जो चार्ज कर रहे हैं, इसको जो अच्छा एक इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बना रहे। 200 वोल्ट और ये कितना हो गया बेटा 10 वोल्ट। ठीक है, अब चार्ज कर रहे हैं मतलब कंफर्म है कि इधर से करंट आएगा, इसके करंट आएगा। कॉन्सेप्ट याद करिएगा बेटा, चार्जिंग में एकदम सेम इसी तरह का फिगर बनाए थे, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। डीसी सप्लाई इफ द रेजिस्टेंस ऑफ चार्जिंग सर्किट इज 38 ओम। अच्छा, यही दे दिया बेटा 38 ओम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्जिंग सर्किट करंट? आई का वैल्यू निकालना है। अब तो आई का वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आई बराबर क्या होगा सर आई बराबर हो जाएगा 200 माइनस 10 डिवाइडेड बाई टोटल रजिस्टेंस। इंटरनल रजिस्टेंस तो है नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा 30 प्लस 0, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 190 डिवाइडेड बाई 30, मतलब ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 5 एम्पियर का करंट। मतलब कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो गया बेटा इसमें? 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो गया। अब अगर मान लेते हैं यहाँ से अगर आपको बढ़ना है इस वे में, अगर इस तरीके से अगर आपको चलना है तो केवीएल भी लगा सकते हैं। देखिए जब यहाँ पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा -10, हाइयर से लोअर गया, आई निकाल दीजिए ना बेटा, आई निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा -38 आई और निगेटिव टू पॉजिटिव, इट मीन्स दैट कितना हो जाएगा 200, और फिर इसी पॉइंट पर हम लोग आकर रुक गए। बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0। तो 38 आई को हम उधर लेकर के चले गए, इधर क्या हो जाएगा 200 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा बेटा 190, इसलिए आई बराबर कितना हो जाएगा बेटा 190 डिवाइडेड बाई 30, इट मीन्स दैट कितना एम्पियर का करंट हो गया बेटा 5 एम्पियर का करंट फ्लो होना शुरू हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। यस सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा। चार्ज्ड बाय 200 वोल्ट, तो यहाँ पे कौन सा केस हो गया बेटा? चार्जिंग वाला केस हम लगा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का होगा। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, अच्छा फिर से ईएमएफ आ गया है बेटा 10 वोल्ट, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया 0.2 ओम। ठीक है, टू बी चार्ज्ड बाय ए बैटरी, देखो बेटा चार्जिंग का केस आ गया, चार्ज बाय बैटरी चार्जर विच सप्लाईज 110 डीसी, 100 वोल्ट डीसी। ठीक है सर, जैसे भी चार्जिंग का कॉन्सेप्ट आया अभी फिर से वही लेके चलेंगे। हाँ, इसमें चेंज है बेटा, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव, ये हो गया 110 वोल्ट, ये हो गया 10 वोल्ट, ये हो गया 0.2 ओम। अब देखते हैं सीरीज में कुछ लगा रहा क्या कुछ। हाउ मच रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा इस तरीके से सीरीज में करके लगा दिया, कितना ओम का बेटा? हाउ मच रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा R इज इक्वल टू वाट है, R इज इक्वल टू वाट है विद द बैटरी टू लिमिट द चार्जिंग करेंट टू 0.4 एम्पियर। मतलब I जो फ्लो हो रहा बेटा कितना है? सॉरी 4.0 एम्पियर, मतलब 4 एम्पियर का करंट इस वे में फ्लो आपका हो रहा, 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा। व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। सबसे पहले तो हमको R निकालना है। अब R निकालने के लिए क्या करेंगे सर? वही सेम फार्मूला सर, सब कुछ है। अगर आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं तो 100 और ये 10, 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाई R, ये कैपिटल R और ये प्लस R 0.2, यही I किसके बराबर हो जाएगा सर? 4 के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया बेटा 100, और ये कितना हो गया बेटा 4R, और ये कितना हो गया 0.8, 4 इंटू 0.8, तो इधर जब आइएगा तो कितना हो जाएगा 99.2 बराबर 4R, इसलिए जब R का वैल्यू निकालिएगा 99.2 डिवाइडेड बाई 4, तो 25 चौके 100 और 2 घटेगा, मतलब 24.8 ओम। कैसे निकाल दिए देखिए ना बेटा, ये 2 हो गया 19 मतलब 4, 3 2 मतलब 8, 24.8 ओम आराम से निकल गया। कैसे निकाले सर? अगर आप क्रिचॉफ लगाना चाहते भी हैं तो लगाइए क्रिचॉफ, हमको क्या प्रॉब्लम होगा। यहाँ से जब आइएगा तो कितना हो जाएगा बेटा जल्दी बताओ? -10, हाँ सर -10 तो हो जाएगा, -10, और ये कितना हो जाएगा -0.2 इंटू आई, सेम डायरेक्शन में ये भी हो जाएगा -0.2 इंटू आई, तो आई तो दिया हुआ है ना 4 इंटू 4,
फिर यहाँ पे सेम, मतलब आई तो दिया हुआ है 4 और ये रेजिस्टेंस कितना है R, ये भी IR है बेटा 0.2 और 4 एम्पियर का करंट आ रहा, तो कितना हो गया 0.2 और ये यहाँ से भी 4 एम्पियर का करंट आ रहा, मतलब 4R, लेकिन हाँ ये प्लस हो जाएगा, +110। तो देखो तो बेटा 4R को उधर कर देते हैं, 4R को इधर कर दिए, 110 में से 10 घटा 100 और 100 में से 0.8 घटा, मतलब 99.2, इसलिए R बराबर कितना होगा बेटा 99.2 डिवाइडेड बाई 4, 24.8 ओम। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। अच्छा, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। अब इसी के क्रॉस पूछ रहा है बेटा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, और V बराबर क्या होता है EMF प्लस IR। इसमें तो कोई सोचना भी नहीं पड़ता, ज़रूरत भी नहीं था सब कुछ निकालने, मतलब इसका कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाला है। क्यों? चूँकि इसके क्रॉस V बराबर क्या होता है EMF प्लस IR। EMF कितना हो गया बेटा, EMF हो गया सर 10 प्लस आई कितना हो गया बेटा आई 4, और R कितना हो गया बेटा 0.2, मतलब 10 पॉइंट कितना हो गया 4 दूनी 8, 0.8, मतलब कितना हो गया 10.8 वोल्ट। क्या पूछ रहा था बेटा, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। देखिए बेटा यही बैटरी है, यही बैटरी है। बैटरी जिसका EMF कितना है 10 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस इसी में पूरा का पूरा छिपा हुआ था, यही सब डायरेक्टली V निकाल सकते थे। क्यों? चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग पूछ रहा था। देखो EMF प्लस करना था, बस यही आपको दिमाग लगाना था कि प्लस करना था। अगर ऐसे जाओगे सर इसके क्रॉस कितना हो जाएगा, तो देख लो बेटा, यहाँ पे मान लेते हैं A है और यहाँ पे B है, तो क्या हो जाएगा बेटा VA -10 और माइनस उसी सेम डायरेक्शन में बेटा -0.4 × 2 बराबर क्या पहुँच गया बेटा VB, इसलिए VA माइनस VB बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस 0.8, मतलब कितना हो जाएगा 10.8 वोल्ट। कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कितना आसान सा टॉपिक होता है, ये काफ़ी आसान टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आएगा बिल्कुल नहीं छूटता है बेटा, आराम से बनता है क्वेश्चन, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहा। तो ये दोनों क्वेश्चन हो चुका है सर ये दोनों क्वेश्चन आपका हो चुका है, दोनों क्वेश्चन हम लोग ख़त्म कर दिए बेटा। अब आ जाइए कुछ, हाँ ये क्वेश्चन में बेसिक कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है। ये क्वेश्चन में हम इसीलिए बोले थे आप कितना भी इलेक्ट्रिक करंट आगे बढ़ जाओ बेटा, ये जो सीरीज पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वहीं से दिमाग में रखना, क्योंकि अच्छे लेवल का क्वेश्चन कभी भी इस वे में फंसा सकता है। चलिए उस फिगर को थोड़ा हम बड़ा करके भी आपको दिखा देते। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि बच्चा बढ़ते बढ़ते बेसिक कॉन्सेप्ट को कई बार स्किप कर देता है। दिखा रहे हैं कहाँ से आप बेसिक कॉन्सेप्ट को सर लर्न करा रहे हैं। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है ये, और बार बार अच्छा बस इसलिए है कि आपको बेसिक याद है कि नहीं, बस वो चीज़ पूछना चाह रहे हैं। देखिए बेटा ये स्विच को ऑन कर दिए, ये कितना है बेटा 2.8 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस कितना है R, ये कितना है बेटा 1.8 ओम, ये कितना है 2 ओम, ये कितना है बेटा आपका 3 ओम, और करंट कितना जा रहा है 0.48 वोल्ट, ये आ जा रहा है 0.48 एम्पियर का करंट आ रहा, 0.48 एम्पियर का करंट आ रहा। आपसे पूछ रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस, आपसे पूछ रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस। सर एक चीज़ तो जानते हैं I बराबर हो जाएगा 2.8 डिवाइडेड बाई R प्लस स्मॉल r। तो स्मॉल r तो सर आप हमसे पूछ ही रहे हैं, I कहीं ना कहीं हमको निकालना पड़ेगा। I का वैल्यू क्या आपको डायरेक्टली मिला है बेटा? क्या I जो यहाँ से निकला, क्या आपको I डायरेक्टली पता है? नहीं सर, डायरेक्टली नहीं पता है, इनडायरेक्टली पता है। देखो बेटा ये बोलना चाह रहा कि इसमें आ रहा 0.48 एम्पियर का करंट, तो ये I तो दो पार्ट में बटेगा ना बेटा, ये I तो दो पार्ट में बट जाएगा 0.48 और प्लस यहाँ पे I1, अगर ये I2 ले, यहाँ सिंपल 0.48 प्लस I1, तो ये I1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब दिमाग लगाइए इसमें। सर यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा 0.4 × 2, 0.4 × 2 कितना होता है 0.96, मतलब सर ये 0.96 वोल्ट इसमें ड्रॉप हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 0.96 वोल्ट है तो बेटा ये जब इसके साथ पैरेलली कनेक्टेड है तो यहाँ पे भी 0.96 वोल्ट हो जाएगा बेटा,
यहाँ पे भी 0.96 वोल्ट हो जाएगा ड्रॉप। अब इस एक्रॉस में, इसकी रजिस्टर के एक्रॉस 0.96 वोल्ट और 3 ओम, इट मीन्स दैट क्या आपसे I1 ही निकल जाएगा बेटा? सर अब I1 निकल जाएगा सर 0.96 डिवाइडेड बाई 3, मतलब ये हो गया सर 0.32 एम्पियर, मतलब ये हो गया बेटा 0.48 प्लस ये कितना हो गया 0.32, मतलब 0.8 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो हो रहा होगा। 0.8 एम्पियर का करंट इधर 0.48 आ रहा होगा और इधर कितना आ रहा है सर 0.32 एम्पियर। निकाल दिए। अब तो कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में सर, अब तो निकाल लेंगे सर। अब क्या पूछ रहा था बेटा? इंटरनल रजिस्टेंस पूछ रहा था, इंटरनल रजिस्टेंस पूछ रहा था, तो अभी भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए कोई कैलकुलेशन में जान नहीं होगा। तो I बराबर कितना हो गया 0.8 बराबर 2.8 डिवाइडेड बाई R, ये R निकालना पड़ेगा, ये R निकल जाएगा। हमको लगा कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड होगा। ये 1.8 ओम है बेटा, और इसका क्या होगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2, मतलब 6 डिवाइडेड बाई 5, और ये कितना हो जाएगा बेटा 1.2, मतलब 1.2 ओम। तो देखो तो बेटा दोनों का दोनों क्या है बेटा, दोनों का दोनों क्या होगा आपका सीरीज में हो जाएगा। जब दोनों सीरीज में हो जाएगा तो 1.8 प्लस 1.2 कितना हो जाएगा बेटा 3, और 3 प्लस क्या हो जाएगा R, 3 प्लस R। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 8 है, मतलब 2.4 प्लस 0.8 इंटू R बराबर 2.8, इसलिए 0.8 इंटू R बराबर उधर लेकर के चल जाओ बेटा, ये कितना हो जाएगा 0.4। 2.8 में से 2.4 घटेगा तो कितना हो गया 0.4, मतलब 0.4 डिवाइडेड बाई 0.8 मतलब 1/2, मतलब कितना हो गया बेटा 0.5 ओम का रजिस्टेंस लगा होगा। कितना बेसिक क्वेश्चन था बेटा, कितना क्वेश्चन बेसिक था, दिखाई दिया ना? यस सर, 32 मिनट हो चुका है। 0.5 एम्पियर का करंट उसमें से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था बेटा। ये देखिए ना कैसे बेसिक लेकर के कहाँ से कहाँ घुमाए। इसमें बेसिक था, बहुत अच्छा क्वेश्चन कुछ नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन बेसिक से स्टार्ट कर दिया था ये क्वेश्चन। तो ये वाला भी क्वेश्चन हो गया बेटा। अब आप लोग ग्राफ वाला क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, ग्राफिक वाला क्वेश्चन, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन, ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट क्या था बेटा? देखो अभी तुरंत ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट क्या बता देते हैं। ग्राफ वाला ग्राफिकल, ये दोनों क्वेश्चन अभी करा देंगे। ग्राफिकल कॉन्सेप्ट में हम आपको क्या बोल रहे थे कि क्या बताना था? ग्राफिकल कॉन्सेप्ट ये वाला बता भी थे हल्का सा। ये ईएमएफ था बेटा और ये कैपिटल आर था। क्या इस पे कोई डिपेंडेंसी है? नहीं सर, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो ई और आर के बीच में कैसा हो गया बेटा? देख लीजिए ये ग्राफ हो गया। अब अगर हम V और R के बीच का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, V और R के बीच का डायग्राम, रुको बेटा सोच समझ करके डायग्राम ड्रॉ करेंगे। V बराबर क्या होता है बेटा? E माइनस आई इंटू आर, V माइनस ई इंटू आई आर हो जाएगा। हम किसके किसके बीच में ड्रॉ कर रहे हैं? V और कैपिटल R के बीच का हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो चलो I बराबर क्या होता है बेटा? EMF डिवाइडेड बाई R प्लस R। तो V बराबर क्या हो जाएगा बेटा? EMF माइनस I के जगह पे क्या लिख देंगे बेटा? EMF डिवाइडेड बाई R प्लस R इंटू क्या हो जाएगा बेटा? स्मॉल r, इंटू क्या हो जाएगा? स्मॉल r हो जाएगा। ठीक है सर। और कैसे कुछ चेंज कर सकते हैं क्या? और ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, V बराबर I कैपिटल R माइनस I इंटू स्मॉल r। इसमें क्या आप बोलना चाह रहे थे बेटा कि अगर आपका स्मॉल r का वैल्यू अगर जीरो है, अगर आपका स्मॉल r का वैल्यू अगर जीरो है, स्मॉल r का वैल्यू का अगर जीरो है, तो V बराबर कितना आ रहा? EMF माइनस ये वाला क्या हो जाएगा बेटा? पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? अगर स्मॉल r का वैल्यू अगर आपके पास जीरो हो गया, स्मॉल r का वैल्यू अगर जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे सर ये जीरो हो जाएगा तो ये वाला भी जीरो हो जाएगा और V बराबर क्या हो जाएगा? EMF। ये तो कंडीशन आप लोग जानते ही हो ना कि अगर स्मॉल r का वैल्यू जीरो हो जाए, अगर इंटरनल रजिस्टेंस बिल्कुल आइडियल कंडीशन है, तो V बराबर क्या हो जा रहा है बेटा? यहाँ पे E हो जा रहा है। चलिए अगर कैपिटल R का वैल्यू को अगर हम जीरो करें तो
अगर कैपिटल आर का वैल्यू को अगर हम जीरो कर दे तो सर कैपिटल आर का वैल्यू को अगर आप जीरो कर दीजिएगा तो v बराबर क्या हो जाएगा, e माइनस ई डिवाइडेड बाई आर इंटू आर, आर खत्म होकर के e माइनस आर। मतलब जब r जीरो था तो v भी जीरो था। जब r कैपिटल R के बीच में ड्रॉ कर रहा है, जब r जीरो था तो v भी आपका क्या था बेटा, जीरो था। मतलब यहाँ से ग्राफ शुरू होगा। अब सुनो बेटा, जब स्मॉल r बराबर कैपिटल R रख दीजिए, जब स्मॉल r बराबर कैपिटल R रख दीजिए, आ जा बेटा, जब स्मॉल r बराबर कैपिटल R रख देंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, e माइनस स्मॉल r बराबर कैपिटल R, मतलब ये हो जाएगा 2r और इंटू r। तो कितना हो जाएगा, r से r कटा बेटा तो e माइनस ई बाई टू, e माइनस ई बाई टू। मतलब जब ये वाला वैल्यू, अब EMF ये वाला वैल्यू इस तरीके से करके आएगा, और ये वाला वैल्यू क्या है पता है बेटा, ये वाला वैल्यू है जब स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपस में बराबर हो जाए तो V का आंसर कितना आता है सर, EMF डिवाइडेड बाई टू। V का आंसर आता है EMF डिवाइडेड बाई टू, V का आंसर आता है EMF डिवाइडेड बाई टू। अब क्या करेंगे, अब जैसे जैसे आपका R बढ़ता जाएगा, अब जैसे जैसे कैपिटल R, यहाँ पे स्मॉल r का वैल्यू क्या हो गया बेटा, कैपिटल R के बराबर हो गया। यहाँ पे स्मॉल r का वैल्यू जीरो था, यहाँ पे स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के बराबर हो गया। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा जब रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यही वाला वेरी करा रहे हैं ना, ये वाला वेरी करा रहे हैं। ये कंडीशन को ध्यान में रखते हुए बेटा, जैसे करा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं पता है, इसलिए हम हर कंडीशन को डील कर देते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, वो तो आपको पहले से ही पता था, तो V बराबर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। लेकिन हम इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉ नहीं कर रहे हैं बेटा, अब बच्चा बोलेगा कि सर आप तो यहाँ पे लेकर के आए थे स्मॉल r बराबर जीरो, तो V बराबर क्या लेकर के आए थे, E। सर वो कहाँ ड्रॉ किए, उसको अभी ड्रॉ नहीं किए हैं। क्यों, क्योंकि हम V और कैपिटल R के बीच का ड्रॉ कर रहे हैं। हाँ, इसके बाद अगर बोलिएगा तो इसको भी ड्रॉ कर देंगे, इसको भी ड्रॉ करेंगे V और स्मॉल r के बीच में। तो जब स्मॉल r का वैल्यू जीरो होगा तो बेटा उस समय EMF से शुरू होगा, E माइनस स्मॉल r। देखिए ना बेटा, स्मॉल r का वैल्यू जीरो तो V बराबर क्या होगा, E, और Y बराबर पता है ना mx प्लस C वाला ग्राफ होता है, तो ये तो ऐसे जाता है बेटा। और अगर mx यहाँ पे RI, यहाँ पे माइनस mx प्लस C का ग्राफ होगा तो सर ये ऐसे चला जाएगा, मतलब ये ऐसे करके आ जाएगा, ये ग्राफ हो गया। तो ये ग्राफ किसके बीच में हो गया बेटा, कैपिटल V स्मॉल r के बीच में, और एक खींचा जाता है कैपिटल V और कैपिटल R के बीच में। इसलिए ये वाला केस कहाँ लेके चले सर, ये वाला केस आप यहाँ पे लेकर के चले हैं, ठीक है। तो V बराबर E बाई टू कब हो गया, जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो गया। अब R का वैल्यू बढ़ाते जाइए, R का वैल्यू बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। अगर R इन्फिनिटिव हो जाएगा तो जैसे R का वैल्यू इन्फिनिटिव हो गया, करंट क्या हो गया बेटा, जीरो, करंट हो गया जीरो। जैसे ये करंट जीरो होगा बेटा, अब ये कहाँ चला जाएगा बेटा, याद है, अगर करंट का वैल्यू जीरो हो जाए तो ये सर कहाँ पे चला जाता है, सर ये आ जाएगा अपना वैल्यू ऑफ EMF के बराबर। याद है ना, जब I का वैल्यू जीरो हो जाता है कब, जब रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाता है बेटा, आपका इन्फानाइट हो जाता है। और इन्फानाइट के केस में क्या हो जाता है, करंट जीरो, तो V और EMF आपस में क्या हो जाता है बेटा, बराबर हो जाता है। तो देखिए ये ग्राफ है, ये बहुत कम देखने को मिलता है, V और कैपिटल, हर लोग इसको बताते हैं V और स्मॉल r के बीच में। ये तो सर बहुत आसान है, y बराबर mx प्लस c या y बराबर माइनस mx प्लस c, ये आराम से धीरे 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 करके क्या होते जाएगा बेटा, डिक्रीज होते जाएगा। जैसे जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, कैपिटल V का वैल्यू गिरते जाएगा, गिरते जाएगा, गिरते जाएगा, गिरते जाएगा। समझ में आ गया, यही था बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। 3 ग्राफ खींच दिए, E कैपिटल R के बीच में, V कैपिटल R के बीच में, V और स्मॉल r के बीच में। चलिए ये भी रेजिस्टेंस वाला भी, ग्राफ वाला भी मेरा काम खत्म हो गया सर। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ो बेटा। अब देखो ग्राफिकल क्वेश्चन एक और आ रहा, अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफिकल क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करिएगा, आता है क्वेश्चन। और अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो फटफट बनेगा बेटा, इसके क्वेश्चंस टाइम ही नहीं लगते हैं जरा सा भी। चलिए आइए, क्या है बेटा यहाँ पे, EMF फाइंड आउट करना था, लंबा चौड़ा दिया था, शोन इन फिगर, ये वो EMF फाइंड करना था। EMF का मतलब क्या होता है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EMF।
ईएमएफ का मीनिंग तब होता है सर, ईएमएफ भी क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्ट में, जब करंट का वैल्यू क्या होता है, जीरो। जैसे करंट आई है, आई एक्स एक्सिस पे है बेटा, आई एक्स एक्सिस पे है, ये करंट का वैल्यू जीरो जहाँ पे हुआ तो जीरो पे देखो तो बेटा ये ग्राफ कहाँ पे आ रहा है, 1.4 पे, मतलब डायरेक्टली बोल देंगे कि सर 1.4 वोल्ट। बात खत्म हो गया और कुछ है ही नहीं। जब करंट का वैल्यू जीरो तो कितना हो गया, जो वोल्टेज देगा वही आपका क्या हो गया बेटा, ईएमएफ हो गया, मतलब कितना हो गया 1.4 वोल्ट। मैक्सिमम करंट याद है बेटा, मैक्सिमम करंट कब ड्रॉ होता है सर, मैक्सिमम करंट तब ड्रॉ होता है, एक पूछ रहा आपसे मैक्सिमम करंट, सबसे बड़ी बात है तो मैक्सिमम करंट पूछ रहा, तो यहाँ पे करंट मैक्सिमम कितना है सर करंट तो साफ दिख रहा है, मैक्सिमम है 0.28 एम्पियर सर, यही से दिख रहा है 0.2 एम्पियर। लेकिन सर इसको डील कैसे किया जाता है, याद है बेटा, मैक्सिमम करंट किस कंडीशन में मिलता था, याद है, शॉर्ट सर्किटेड सर्किट में। इट मींस दैट, याद करिए इस चीज को, यही था ना, ये तो नॉर्मल सर्किट हो गया, ये आर, ये स्मॉल आर और ये आर। शॉर्ट सर्किटेड केस में क्या होता था बेटा, याद है, शॉर्ट सर्किटेड सेल में क्या होता था, एक वायर इससे कनेक्ट कर दीजिए। अब क्या करंट इधर से कभी जाएगा सर, कभी नहीं जाएगा, सारा का सारा करंट कितना जाएगा सर, सारा का सारा सर करंट इधर जाएगा। और ये याद है ना बेटा, आई मैक्सिमम कितना होता था, किसी भी सर्किट से मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है, ईएमएफ, देखिए ना बेटा, ईएमएफ और डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो कैपिटल आर तो जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि उधर से कोई करंट ही नहीं जा रहा। सेल कैसा हो गया बेटा, शॉर्ट सर्किटेड सेल, तो ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर, तो मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है 0.28 एम्पियर। ये तो देख के आप बता दिए, लेकिन इसका कंडीशन क्या होगा सर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, जीरो, या वी का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। तो सर वी का वैल्यू जीरो समझाइए। अरे बेटा ये कनेक्टिंग वायर है, मतलब जो इसका पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे ही पोटेंशियल हो गया कि नहीं, मतलब डेल्टा वी बराबर क्या हो गया, जीरो। देखो ना, कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो हर जगह पोटेंशियल सेम हो गया, तो सेम पोटेंशियल में मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर लेंगे कि नहीं। तो देखो तो बेटा वी का वैल्यू जब जीरो हो गया, जब वाई एक्सिस यहाँ पे आ गया तो एक्स एक्सिस में देखो तो कितना करंट चला गया, 0.28 एम्पियर। ये तो डायरेक्टली देख के भी बता सकते हैं, लेकिन हम पूरा डील भी कर दिए कि शॉर्ट सर्किटेड सर्किट में यहाँ से कोई भी करंट नहीं जाएगा, क्योंकि आपने एक कनेक्टिंग वायर को कनेक्ट कर दिया है, इसलिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, पूरा का पूरा वायर में पोटेंशियल वी हो जाएगा और इधर से जाएगा और इधर से जाएगा, आ जाएगा। मिस सिर्फ और सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा बेटा, स्मॉल आर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ईएमएफ कितना हो गया बेटा 1.4 वोल्ट, मैक्सिमम करंट कितना हो गया 0.28 एम्पियर, और इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे सामने ही बन गया सर, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा ईएमएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, कहाँ के बेटा, ईएमएफ हो गया 1.4, और आई मैक्सिमम, आई आर बराबर ये कर दिए बेटा ई डिवाइडेड बाई आई मैक्सिमम, तो आई मैक्सिमम 0.28, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो गया बेटा 14.2, मतलब कितना हो गया, ये 5 ओम का हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, यही हो गया ना, 1.4 डिवाइडेड बाई, जल्दी में कई बार गलती भी हो जाता है बेटा, कैलकुलेशन की डिस्टेंस खत्म हो गया, तो कितना हो गया 28 बचे 5 ओम, 5। क्लियर हो गया, आराम से बन जाएगा ये क्वेश्चन सर, ये वाला भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा मेरे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं बेटा, नहीं सर। आगे बढ़े, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लीजिए, वो भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, कई जगह हम देखें हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उससे पूछा जाता है बेटा, तो इसलिए अच्छा उसको हटा, इस टाइप का ग्राफ हमेशा ध्यान में रखिए, इसी वे से कैलकुलेट करिएगा। सर इस पॉइंट पे क्या होता है, इस पॉइंट पे सर, इस पॉइंट पे कुछ नहीं होता, आराम से आप इसको भी कर सकते थे बेटा, यहाँ पे ईएमएफ बराबर वी प्लस आई आर, तो वी यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, वी यहाँ पे हो जाएगा 1.2, और आई इसके करस्पॉन्डिंग कितना है सर, आई हो जाएगा 0.04 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। यहाँ पे भी इक्वेशन बना सकते थे, यहाँ पे वोल्ट कितना हो गया V, और I कितना हो गया ये, और R कितना हो जाएगा वो, वहाँ से भी क्वेश्चन को सॉल्व करके आराम से इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह निकाल सकते थे। लेकिन जब मेरे पास सब कुछ अप्रोच अच्छा है तो हम बच्चा वाला मेथड क्यों सॉल्व करें। चलिए बेटा एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी कर ही लीजिए। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी इज 9 वोल्ट
मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बेटा 9.0 वोल्ट दिया हुआ है। व्हेन द करंट ऑफ 3.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, करंट कितना दिया हुआ है 3.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इट फ्रॉम इट्स निगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जो आ रहा है। अब इस सिंपल सा बात है बेटा, जब भी क्वेश्चन में कुछ ना दिया जाए आप समझो कि डिस्चार्जिंग सेल दिया हुआ है, और डिस्चार्जिंग केस में ये क्या हो जाएगा बेटा V बराबर E माइनस इन आई आर। तो E तो हमको पता नहीं है, ये हो गया 9.0, ये हो गया 3.5 इंटू आर, रजिस्टेंस कितना हो गया बेटा R। इट मीन्स दैट EMF बराबर हो जाएगा 9.0 प्लस 3.5 इंटू आर। अभी तक क्या हो रहा था बेटा, डिस्चार्जिंग सेल का बात कर रहा था। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए बेटा गेम पूरा का पूरा पलट दिया। अब क्या बोल रहा कि अगर पहले डिस्चार्जिंग सेल था तो अब क्या हो गया बेटा चार्जिंग सेल। अब क्या हो गया आपका चार्जिंग सेल, अब हो गया चार्जिंग सेल। और चार्जिंग सेल का कंडीशन में क्या बोल रहा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगा। मतलब क्या हो जाएगा, डिस्चार्जिंग से चार्जिंग। कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा सर, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा। थ्रू इन द ऑपोजिट डायरेक्शन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट। मतलब V कितना आ गया बेटा 12 वोल्ट के बराबर आ गया। V कितना आ गया 12 वोल्ट के बराबर आ गया। फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस एंड EMF ऑफ द बैटरी। हर जगह आपको ये देखने को इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बताओ बेटा चार्जिंग सेल में क्या होता है, याद है सर, चार्जिंग सेल में होता है V बराबर E प्लस आई आर। तो V यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 12 या 12 हो गया यहाँ पे। EMF तो हमको पता नहीं है, प्लस 2 इंटू आर। या यहाँ पे फॉर्मूला लगाए थे क्या सर, V बराबर E माइनस आई आर। यहाँ पे चार्जिंग वाले चूंकि जस्ट उसका रिवर्स हो गया ना, V बराबर आई ई प्लस आई आर, ठीक है। अब एक तरीका और है बेटा, एक तरीका इसका और है कि सर अगर आप मेरे को बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, बस करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो गया, तो अगर यही फार्मूला आप लगाइए और अब रखिए 12 और E का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, I 2 एम्पियर। तो I अगर पहले इस वे में फ्लो हो रहा था तो अब I को क्या लेंगे बेटा -2 इंटू आर। तो ये भी देखिए तो क्या आ गया बेटा E प्लस 2R। मतलब 12 बराबर कितना हो गया E प्लस 2R। यहाँ पे इक्वेशन देखिए, या तो इस वे में करिए, या तो फर्स्ट वाला समझ लीजिए चार्जिंग हो रहा, या आप सिंपल सा सेकंड वाला समझ लीजिए। सर क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, क्या बोलना चाह रहे हैं आप, क्लियर हो गया। तो देखो तो बेटा यहाँ पे EMF बराबर क्या आ जाएगा सर, EMF बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2R। और यहाँ पे EMF क्या था बेटा 9 प्लस 3.5R। दोनों को इक्वेट कर देते हैं बेटा, दोनों को हम क्या करते हैं इक्वेट कर देते हैं, दोनों को इक्वेट करके आंसर निकालते हैं। सर जब आप इक्वेट करिएगा तो आया गया 9 प्लस 3.5 इंटू आर बराबर कितना हो गया 12 माइनस 2R। कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप इधर लेकर के आइए बेटा, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 9, और इधर अगर R कॉमन कर लीजिएगा तो 3.5 प्लस 2, R बराबर कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा 5.5। यही आंसर हो गया। अगर आप इसको काटिएगा तो कितना हो गया बेटा 6 डिवाइडेड बाई 11 ओम, 6 डिवाइडेड बाई 11 ओम। और इसको कैलकुलेशन करके लेना है 11 पचे 55, 0.5, 4 बच गया बेटा, फिर 4 पे 0 मतलब कितना हो गया, समझ कैसे कैलकुलेशन करेगा 11 डिवाइडेड बाई 6, 5 यहाँ पे क्या हो गया बेटा 0.5, और 5 पे 0 मतलब 11 चौके 44, 4, फिर 6 बचा, फिर 6 पे 0 मतलब 5, फिर 5 पे 0 मतलब 4। आप अपने हिसाब से देख लीजिए बेटा, हम अपने हिसाब से देख लिए 0.5454 ओम इसका आंसर हो गया। 11.6 आपको 2 डिजिट 3 डिजिट भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया सर ये। अब अगर इसमें क्या बोला बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालिए और EMF ऑफ द बैटरी भी निकालिए। तो EMF सबसे निकालना कहाँ पे आसान है बेटा, कहीं पे निकाल दीजिए सर 9 क्यों फ्रैक्शन है, ये वाला में आइए बेटा 12
-2 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना हो गया बेटा, अब ये मत रखे थे, चलो 6/11 रख लो, 6/11 रखेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 12 -12 डिवाइडेड बाई 11, 12 कॉमन कर लोगे तो 1 - 1/11, इट मीन्स दैट 12 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 11, मतलब सर इसका आंसर आ गया, ईएमएफ का भी आंसर आ गया आपका 120 डिवाइडेड बाई 11, 120 डिवाइडेड बाई 11 कितना आ जाएगा बेटा, 120/11 हो जाएगा 10, 110, फिर 10 बचा, फिर 10 पे 0 हो गया, मतलब 11 99, 99 हो गया, और फिर 1 पे 0, फिर 1 मतलब 10.9 वोल्ट कर दीजिए, इतना आप ज़्यादा कैलकुलेट मत करिए। ईएमएफ कितना हो गया बेटा आपका 10.9 वोल्ट। और ऐसे भी सोचिए ना, 11 इंटू 11 121, 121 से एक ही तो कम है, तो 10.9 वोल्ट हो गया, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया 0.5454 ओम। इस वे में बेटा आपका हम सेल, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिए। देखिए लगा मेरे को 3 लेक्चर, एक लेक्चर में तो हमने पूरा सेल के बारे में डिस्कस किया, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, वोल्टाइक सेल क्या होता है। हो सकता है आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अच्छा पढ़े हो, पर फिजिक्स ओरिएंटेड से बताए कि अगर हीट का रिलीज हो रहा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यों नहीं रिलीज हो गया, किस तरीक़ा से पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन चलने के लिए तैयार है, एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन, हाफ ऑक्सीडेशन, हाफ रिडक्शन, वो सब कुछ आपको बताया। कॉपर कैसे रिसीव कर रहा, कैसे पूरा सर्किट फ्लो हो रहा, SO4 मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, अगर वही बंद हो गया बनना तब तो कभी मामला जम ही नहीं पाएगा। तो सर सेल के रिगार्डिंग आपने पूरा डिस्कस किया। उसी क्लास में आपको बेसिक और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दे दिए ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस का। ये करने के बाद नेक्स्ट क्लास में मैथमेटिकल अप्रोच में आ गए कि ईएमएफ क्या होता है, पीडी क्या होता है, आईआर क्या होता है, पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेस किए। इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस बातों पे डिपेंड करता है, जो 4 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, लेंथ पे, एरिया पे, कंसंट्रेशन पे और टेम्परेचर पे। टेम्परेचर का एक एग्जाम्पल भी दिए थे, कार और बाइक का ठंडा में स्टार्ट ना होना, वो सब कुछ किए बेटा डील। ग्राफ से समझाए, सर्किट लेकर के समझाए, मार्केट ले जा करके समझाए, अपने घर में समझाए, वोल्ट एमीटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझाए कि सेल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या क्या डिफरेंस है। पूरा का पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर किए। और आज के क्लास में बेटा इससे रिलेटेड 10 न्यूमेरिकल आपको करा दिए, जिससे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरी तरीक़ा से क्लियर हो जाए। ये था मेरा पढ़ाने का तरीका, सेल, ईएमएफ, पीडी और आईआर। और इसी के प्रीवियस में पढ़ाए थे बेटा आपको पूरा डिटेल में केसीएल, केवीएल, व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज। तो अब इस सीरीज का ये तीसरा नंबर लेक्चर था। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में क्या कराएंगे बेटा, ग्रुपिंग ऑफ सेल। नेक्स्ट वाले लेक्चर में कराएंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल, जहां पे एक सेल नहीं होगा, मल्टीपल सेल्स होंगे, लेकिन कई बार सेल सीरीज में लगा होगा और कई बार सेल पैरेलल में लगा होगा। आपको हम वो भी केस कराएंगे जब सीरीज में कुछ लगा हो और कुछ पैरेलल में लगा हो, मतलब मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो सेल का आपका सीरीज भी ग्रुपिंग करा देंगे, पैरेलल ग्रुपिंग भी करा देंगे और आपको मिक्स्ड ग्रुपिंग भी करा देंगे। सबके कंडीशन लेकर के आएंगे और उससे रिलेटेड फिर से 8 न्यूमेरिकल करवा देंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे बेटा ग्रुपिंग ऑफ सेल। उसके बाद वाले लेक्चर में शुरू करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब कम से कम इस सीरीज में 5 लेक्चर तो जाएगा। चौथा नंबर लेक्चर तो पूरा ग्रुपिंग ऑफ सेल पे खत्म हो जाएगा और 5वां नंबर लेक्चर होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बट नॉट श्योर कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एक ही लेक्चर में खत्म हो जाए। अमूमन हो जाता है खत्म, लेकिन हम कोशिश देखते हैं, हम भी कोशिश करेंगे एक लेक्चर में ही खत्म कर दे, जो कि बल्ब, सीरीज, पैरेलल, कौन ब्राइट करेगा, कौन डार्क होगा, कौन जल्दी फ्यूज करेगा, इस सब में भी बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। पावर से रिलेटेड सारे एक्सप्रेशन। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट लेक्चर नंबर मेरा जाएगा 5, और अगर पॉसिबल हुआ तो 6 भी चला जाएगा। मतलब मैक्सिमम 6 हो सकता है इस सीरीज में। तो देखिए पहले में 10, फिर 7, 17 और 6, मैक्सिमम 23, और पोटेंशियोमीटर तो एक क्लास में किसी भी हाल में ख़त्म करेंगे, क्यों ना हमको 1.5 घंटा लग जाए। तो एक लेक्चर पोटेंशियोमीटर। इस वे में बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। थैंक यू वेरी मच।